सभी को नमस्कार। मैं हर्षित अग्रवाल अल्फाज के माध्यम से आज फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं ना कोई कविता ना शायरी सुनाना चाहता हूँ, बस आज सुनाने आया हूँ। तो आज अपनी सच्ची दोस्ती का किस्सा, सच्चे दोस्त का सच्ची दोस्ती का किस्सा। ये किस्सा शुरू हुआ था आज से 12 साल पहले। मेरा फर्स्ट क्लास थी, न्यू स्कूल था, फर्स्ट क्लास थी। मैं एडमिशन हुआ और फर्स्ट क्लास में पहला दिन मैं पहुंचा तो मेरी मुलाकात मेरे दोस्त जिसका नाम हर्षित है उससे हुई। तो एक और दोस्त था हमारा, तो मुझे बैठाने के लिए मेरे दोस्त ने अपने पुराने दोस्त से झगड़ा किया कि मैं बैठाऊंगा, और बस इस बात पे कि ये पहली सीट पे बैठा था, वो उस दूसरी सीट पे बैठा था। और इसने पहली बार मेरे लिए किसी को थप्पड़ मारा था। मुझे बहुत शौक सा लगा, यार क्या हुआ ये एकदम से। तो फिर तब एहसास नहीं हुआ था कि यार इतनी अच्छी दोस्ती हमारी होगी आगे। नॉर्मली सब जैसे दोस्त होते हैं। फिर जिस स्कूल में था मैं, वो स्कूल 5th क्लास तक रह गया। देन उसके बाद उसकी ही स्कूल की ब्रांच में शिफ्ट होना था हमें दूसरी जगह। तो वहाँ हम सिर्फ गिने चुने बच्चे पहुँचे थे। तो वहाँ से हमारी एक दोस्ती की नई पारी शुरू हुई, जिसे सच्ची दोस्ती का पहला कदम कहते हैं। तो मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सका। तो जिस साल मेरा आखिरी था तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया। तो इसने मुझे आज भी याद है कि इसने मुझे उस टाइम एक पेन चलता था रेनॉल्ड्स का वॉल पेन, उसका पैकेट लाके दिया। कलम उस टाइम इसने पकड़ाई थी जो आज तक मैंने नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता था कि ये कलम क्यों दे रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, ये भी नहीं जानता था, ना मैं जानता था। पर आज हम दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो ये हम लोग, मैं खासकर बोलता हूँ, यार तूने उस दिन पकड़ाई थी और आज तक छोड़ी नहीं मैंने। तो इसने बर्थडे पे मेरे से कहा कि हर्ष यार, पेन तो चल गिफ्ट थे, मैं तेरे लिए एक और चीज़ लाया हूँ घर से बनवा के। तो ये छोले बनवा के लाया था, सूखे प्याज लगा के चटपटे करके बनवा के लाया। तो वो यादगार एक समा सा बांधा इन लोगों ने, मेरे लिए डांस किया एंड वगैरह वगैरह। तो वो बर्थडे मेरे लिए बहुत यादगार रहा। फिर मैं डिफरेंट स्कूल में हो गया, वो उसी स्कूल में कंटिन्यू करता रहा। फिर हम लोग का 10th हुआ। 10th के बाद 11th में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छुट्टियाँ मिलती हैं थोड़ी सी। तो वहाँ से हम लोगों ने एक दूसरे को टाइम देना शुरू किया, एक दूसरे को जाना, अच्छे से जाना। नई चीज़ें जुड़ी थी हमारी लाइफ में, वो शेयर करी, एक दूसरे को समझना शुरू किया, एक दूसरे के साथ घूमते थे, टाइम स्पेंड करते थे और बहुत सारी चीज़ें। कहीं कुछ हो रहा है यार, चल रहे हैं यार। तो बहुत बार हुआ है यार। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इनने फ़ोन किया कि हर्षित यहाँ चलना है, चलो भाई। इसको फ़ोन कर रहा हूँ, हाँ भाई मैं आ गया बस, और चल देते थे हम। तो हम लोग की दोस्ती में यूं ही बस पता नहीं चला कि आज ये साल हमारी दोस्ती को 13 साल हो जाएंगे। तो उस टाइम इसने कलम पकड़ाई थी, तो मुझे नहीं मालूम कि क्यों पकड़ाई, पर 2 साल पहले एहसास हुआ कि कलम से कुछ मैं भी कर सकता हूँ। फिर 1 साल पहले
इसने मुझे करेज किया। फिर अभी पिछले साल इसने मुझे कहा कि हर्षित, तू लिख रहा है पर किसी को बताएगा नहीं क्या लिख रहा है क्या। तो इसने आइडिया दिया, इसने पुशअप दिया, इसने मेरे पेरेंट्स को भी कन्वे किया कि ये सबके सामने बात आए। तो अब तक मैंने सबको डेलीगेशन दिया, मेरी मदर को डेलीगेशन दिया, मैंने अपने गुरु को डेलीगेशन दिया, मैंने अपनी सिस्टर्स को डेलीगेशन दिया, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार इसके लिए भी कुछ हो। तो मैं सोचता रहता था मैं कैसे करूं, क्या करूं। मुझे एक किस्सा याद है कि हम लोग शायद 6th क्लास में थे, मेरी शर्ट फट गई थी, शर्ट भी फटी थी और पैंट पूरी चीर हो गई थी बिल्कुल। तो भाई अब स्कूल में है, अब कैसे करें। तो शर्ट तो चल जाती है, फट रही है तो कोई बात नहीं, पर पैंट। तो इसने फ़ोन किया अपने घर, और तो इसके पास में कोई रहते थे रिलेटिव, उन्होंने लोअर दिया मुझे, तो मैं लोअर पहन के घर लौटा। तो एक बड़ा सा मतलब सुकून था कि हाँ यार अब बच गई इज्जत, वरना तो फटी पैंट में जाना पड़ता। तो ऐसे ऐसे तो, और फाड़ने वाला भी इसके पीछे कौन, हमारे दोस्त, महान दोस्त। बड़ा हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसमें हमें गिल्टी फील हो, पर हाँ हमने ऐसी चीज़ कोई छोड़ी नहीं जिसमें हमने मज़ा नहीं किया हो, चाहे ट्यूशन बंक करना हो, मजाक बनाना हो। और एक दो लाइनें एक महान हस्ती ने कही, मुझे याद नहीं किसने कही, पर हाँ कहा था कि ऐसी चाय की ही क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो यारी ही क्या जिसमें बवाल ना हो। तो हमारी में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, सब चीजें करते हैं, बात तक नहीं करेंगे, देख के इग्नोर मार देंगे, सब चीजें। पर अगर एक दूसरे को ऊपर कोई उंगली उठाए या वो बीमार पड़ जाए तो आज भी दिल धड़कता है एक दूसरे के। चाहे हमारे में मनमुटाव चल रहा हो, पर दिल धड़केगा जरूर, चाहे हम किसी तीसरे से पूछें कि उसका हाल क्या है। तो ऐसी हमारी दोस्ती है। एंड मेरे शब्द, मैं यही कहता हूँ कि दोस्ती ऐसा नशा है जिसमें बिन छुए ही बहुत नशा है। हम दोस्ती की मिसाल देते हैं तो भगवान कृष्ण और सुदामा जी का ही एक एग्जाम्पल सेट है दोस्ती के लिए। और सबसे, अगर हम उन जैसी दोस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलयुग है वो जो अपर था, तो वहाँ हम उनकी धूल तक पहुंच जाएं दोस्ती में तो बहुत समझूंगा। पर हाँ, मैं यही कहूँगा कि हम दो जिस्म एक जान हुआ करते हैं। बात किसी की भी हो रही हो, पर जिक्र एक दूसरे का किया करते हैं। मैंने बहुत पहले लिखा था कि बड़ी मुद्दतों से मिलते हैं वो फरिश्ते, इस जहान में कुछ चंद ही होते हैं लोग जिनके साथ रहते हैं वो फरिश्ते। वो मेरा फरिश्ता हर्षित है, मेरा यार, मेरा सब कुछ। मेरे को उसने एक ब्रदर का भी एहसास कराया, मेरे को फ्रेंड का भी, मेरे को गाइड का भी, मेरे को एक टीचर का भी, कि कहाँ कैसे क्या करना है, तुझे कैसे किससे डील करना है। थैंक यू हर्षित, एंड आई लव यू यार। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल।